जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरु जी, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय। ਗੁਰੂ ਜੀ सदा सहाय। गुरु जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ 2022 में स्टार्ट हुई। होली से 4 दिन पहले मैंने आपके बारे में अपनी बहन से पूछा। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ 2015-16 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ 2022 ਤੋਂ, ਵਾਕਈ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਾਓਗੇ ਅੱਛਾ ਕਰਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਆਇਆ 2022, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ ਦੁਧੇਸ਼ਵਰ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਚਿੜੀਆ ਸੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, त्रुटि ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज के मैसेज आ रहे थे कि 3 दिन मेरे पे भारी है, वाकई में ही भारी है। मेरा आज का सत्संग ये है कि आज मॉर्निंग में से ही मुझे ड्रीम दर्शन हुआ था, जिसमें एक कार चल रही थी, उसमें गुरु महाराज का स्वरूप था और उस कार के आगे लिखा हुआ था करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स का मुझे नहीं पता क्या है। साथ संगत जी, जिसका पति थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया हुआ हो, 20 साल से जो औरत अपने पति को थर्ड पार्टी में देख रही हो, उसका टूटना जायज़ है। कहते हैं ना कि औरत पति को नहीं बांट सकती, वो नमक रोटी खा के रह सकती है। और मैं तो अपने छाती के ऊपर ये चीज़ें बर्दाश्त कर रही हूँ, बच्चों को कस्टडी दे चुकी हूँ। अब तो मरना ना जीना, मतलब मेरा एक तरह से सारा कुछ ख़त्म है। इसके बाद भी आज मेरी बेटी जब स्कूल से आई तो एक येलो कलर की बटरफ्लाई थी जो मेरे जस्ट छत से नीचे की तरफ गई। मुझे इमेजिन हुई ऐसी चीज़, लेकिन जब वो स्कूल से आई तो उसने उस बटरफ्लाई को उठाया तो वो बटरफ्लाई मरने वाली थी। बस कहते हैं ना कि एक सांस थी उसकी जो अटकी हुई थी। तो मैंने उस पर गुरु महाराज का जल प्रसाद डालने की कोशिश करी, उससे पहले ही वो सांस छोड़ गई। पता नहीं मेरे मालिक ने कौन सा कष्ट आके मेरा ख़त्म किया। साथ संगत जी, आज तो पता नहीं मेरे ऊपर वाक्य में ही कुछ था। गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी, बटरफ्लाई के रूप में, पिजन्स के रूप में। और इस तरह का ये जो सत्संग मैंने आपको सुनाया, पता नहीं उन्होंने मेरा कौन सा कष्ट लेके गए। और आज भी मॉर्निंग में जब मैं काम वाम करके नहा धो के बैठी तो मैंने दिया जलाया उनके स्वरूप के आगे, तो शब्द चले तो मैं बहुत रोई, जैसे पता नहीं मेरे यहाँ क्या लुट गया। वो उदासी अभी तक भी है, मेरी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा। अब तो ये लगता है कि ज़िंदगी में एक एक सांस उनकी ऋणी है। मुझे लगता है कि जो लाइफ मैं जी रही हूँ, शायद मेरे कर्म इतने कठोर हैं, मैं वो लाइफ भी जीने लायक नहीं।
बहुत नेगेटिविटी है शायद मेरे ऊपर, जॉबलेस हूँ, घर जॉब छोड़ के बैठी हूँ बच्चों के चक्कर में। पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ से क्या चलेगा, कहाँ से मैं बिना जॉब के खाऊंगी पीऊँगी। भगवान पे छोड़ दिया मैंने सारा कुछ। अब उनका लक लक वारी शुक्राना। अब तो कहते हैं ना कि सांस भी उनसे पूछ के लेनी पड़ेगी। जो लाइफ मैं जी रही हूँ शायद ये भी उनकी ही ब्लेस करी हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। साध संगत जी, ये मेरी छोटी सी 4-5 साल की लड़की है, वेदिका है इसका नाम। जैसे कि मैंने रात के सत्संग में बताया था कि गुरु महाराज ब्लेस दिस गर्ल विद हिज गुरु मंत्रा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और जैसे हम मॉर्निंग में उठ के गुरु माँ को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आई लव यू बोलते हैं, तो रिटर्न में यही मेरे को हग करेगी और बोलेगी सोते हुए। तो मुझे लगता है कि छोटे बच्चों के रूप में गुरु महाराज का ही रिटर्न में मेरे को वो प्यार शो करना होता है वापसी में। और ये बोलेगी उठ के, जानी कुड़िए ऐश कर कल्याण किता। बट अमेजिंग। थैंक यू गुरुपा, अपने छोटे छोटे निमाणे बच्चों को अपने साथ जोड़ने के लिए। यहाँ से पता चलता है कि प्योरिटी छोटे बच्चों में हमसे ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा प्योर सोल होते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि डिवाइन कनेक्शन गुरु महाराज छोटे बच्चों के साथ कैसे जल्दी से बना लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। शाम को जब भी मुझे लोनली फील होता है तो मैं बड़ा उदास फील करती हूँ, लेकिन गुरु महाराज अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। सत्संग जी, जब से मैंने गुरु महाराज से जुड़ी हूँ, मेरे घर के आसपास 2 वाइट कलर के पिजन्स हमेशा बैठे रहते हैं, जैसे मैंने कल के सत्संग में भी बताया था। हाँ, वो आते हैं जब भी मैं उनको याद करती हूँ। मॉर्निंग में भी वो मेरे को दिख जाते हैं। और हालांकि उनको पकड़ने वाले आए थे 2 लड़के, तो मैंने उनको बोला कि तुम क्यों पकड़ना चाहते हो उसको, तो उन्होंने बोला कि बस पकड़े हैं, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए। मुझे नहीं पता साध संगत जी, मुझे तो वो गुरु महाराज का ही रूप लगते हैं। अभी भी एक बैठा है, हाँ, एक पता नहीं कहाँ है, यहीं कहीं होगा। वो मुझे दिखते हैं तो मुझे ये लगता है कि वो गुरु रूपी एनर्जी मेरे साथ ही है। और साथ में फिर वो मुझे गुलाब की भी फ्रेगरेंस आ रही है। साथ में जी, उनका अपने दिल से जितना शुक्र अदा कर सकूँ उतना करना चाहिए। मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में क्या है, पर मुझे ये पता है कि अगर गुरु है तो सब पॉसिबल है। गुरु मेरे जैसे निमाने के लिए कुछ अच्छा ही सोचेगा, और जो वो सोचेगा वही मेरे जैसा होगी, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ वो पता नहीं मेरे भाग्य में है या नहीं। अगर होता तो शायद अभी तक मिल जाता, लेकिन अब मैं उसकी रज़ा में राज़ी हूँ। जो वो चाहता है वो एक भजन नहीं है। जैसा तू मैनू चाहता, मेरी अरदास है कि जैसा तू मैनू बनाना चाहता मैं वैसा बन जा। अब जैसे उनकी इच्छा, मैं तो उनकी इच्छा में राज़ी हूँ। बस मैं उनको ये कहूँगी, अगर इसका परिणाम दुख है तो मुझे शक्ति देना, सहने की, मेरा साथ देना। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, मैं इस टाइम जो ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, ये मेरे शाम का ईशा शुक्राना सत्संग है। इस टाइम प्रेजेंटली मैं घर की छत के ऊपर खड़ी हुई हूँ और मेरे सामने वाइट कबूतर का जोड़ा बैठा हुआ है, बिल्कुल जस्ट पड़ोसी की छत के ऊपर है। ये ना पेयर्स कबूतर का मुझे अक्सर जब मैं गुरु जी को याद करती हूँ दिख जाता है। और अभी बैठा हुआ है ये उनके प्रेजेंट शो करता है। और थोड़ी देर पहले भी 6 बजे के आसपास मुझे ना बहुत तेज़ गुलाबों की फ्रेगरेंस आ रही थी। मेरे मन में भी एक इच्छा हो रही है कि मैं गुरु पा के लिए एक ना सुंदर सा फ्लावर का एक बुके बना के चढ़ाऊँ। वो जल्दी करूँगी मैं। और मेरी बेटी 5 साल की है साथ संगत जी, वो भी गुरु से जल्दी, गुरु महाराज जी से जल्दी अटैच हो चुकी है। वो बोलेगी जा कुड़िए कल्याण किता जा ऐश कर। गुरु जी का मंत्र भी बहुत अच्छे से बोलती है, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, उसको भी ब्लेस करने के लिए। बस मेरी गुरु महाराज से यही अरदास है कि संगत जी बस मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं, एक अच्छा जीवन हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे। मुझे दुख सहने की क्षमता, टॉलरेंस सहने की शक्ति दें। और मेरा रात का ही सत्संग जो मैंने शेयर किया था 1 बजे के आसपास की बात है। अब जैसे मैंने बोला है कि जिस अंकल जी से मेरी शादी हुई है वो थर्ड पार्टी में है, वो एक औरत को पकड़ता है, दूसरे को छोड़ता है, व्यभिचार कर में है उसकी वृत्ति। तो रात को मैं 1 बजे के आसपास बहुत उदास थी। मेरी बेटी हालांकि गुरु महाराज की कृपा से मेरे पास ऊपर आ गई थी। तो मैं उसको जैसे 1 बजे टॉयलेट करवाने के लिए उठी तो मैंने उस टाइम, मेरा मन बड़ा उदास था। मैंने महाराज को याद करेगा, संगत जी आप मेरी बात को मानिए ना मानिए, 1 बजे के आसपास मुझे एक बटरफ्लाई वाइट कलर की दिखी। आप मानोगे कि 1 बजे के आसपास कहाँ से बटरफ्लाई आएगी? तो ये है संतों का आशीर्वाद, ये है गुरुओं की मेहर। कहते हैं ना कि जब गुरु की मेहर होती है तो सारी चीज़ें आपके फेवर में होने लग जाती हैं। वो आपका कर्म नहीं, वो आपके गुरु का कर्म होता है। ये भी बोला जाता है ना कि आपके दुखों की चाबी आपका गुरु होता है, सुखों की चाबी आपका गुरु होता है। वो बात मेरे गुरु महाराज पे गिरधात होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मतलब मैं अपने गुरु के बारे में क्या तो बखान करूं और क्या ना करूं। हाँ, तुम्हारी शरण आया ठाकुर, संशय मेरे रह नहीं गया जब से मैं उस परमात्मा सद्गुरु की शरण में आई हूँ। मेरा हाल फिलहाल का ये सत्संग है कि मेरा बेटा नीचे रो रहा था और मतलब इम्पेशेंस हो रही थी, लेकिन मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू करा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उसके बाद मेरा बेटा अपने आप ही ऊपर आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और बटरफ्लाइज के रूप में और कबूतरों के रूप में तो वो दिखते ही हैं सबको, प्रेजेंस अपनी शो ही करते हैं। ये ज़िंदगी जो चल रही है, ये जो सांसें चल रही हैं, उनकी कीमत हम क्या अदा करेंगे? ये तो मेरी गुरु की दी हुई है, उसकी दात है ये, वरना हम जैसे पापियों की कहाँ औकात है। थैंक्स उस महाशिव का हमें अपनी संगत चुनने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और आज मैंने सुबह मॉर्निंग अमृत वेला भी किया। अब मेरी एक नई परीक्षा शुरू हो गई है साथ संगत जी। आप ये लगा के चलो कि
2 मई है आज, जिस लड़की के साथ ये लगा हुआ है। काम वाली गई है तो उसको फिर उठा लाया है ये। तो मैं गुरु महाराज से ही दुआ करूँगी कि मेरे को पेशेंस दे ये सब सहने का। जी, आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे को पेशेंस दिया जाए। जी, पता नहीं अब कौन सी नई परीक्षा मुझे गुरु महाराज मेरी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप ये लगा के चलिए कि ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं होते, बड़ा औखा होता है। मेरी भगवान से बस यही रिक्वेस्ट है कि भगवान मुझे शक्ति देना चुपचाप ये सब सहने की। हाँ जी, पहले भी ये मैंने सुबह अरदास भी यही करी थी और मेरी अरदास सुनी नहीं गई। अभी मॉर्निंग में भी मैं अरदास कर रही थी। हाँ, और अरदास करने से के जस्ट अभी मॉर्निंग की अरदास थी, लेकिन शायद इसमें भी मेरे साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।